तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर केपी शाक्या, जिनसे मैं हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ क्वेश्चन करूंगी, तो वो उनके आंसर देंगे आज। ठीक है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया सर। जी। सर, मैं हिप्नोटिज्म के बारे में जानना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि हिप्नोटिज्म है क्या। हिप्नोटिज्म एक ऐसी साइंस है जो कि हजारों सालों से हमारे भारत में जिसका उपयोग किया जा रहा है और जिसके माध्यम से हम अपने किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही माइंड में कोई बैड मेमोरी है, कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा है, उसको हम हिप्नोटिज्म के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं। साथ ही हम अपने बच्चों के दिमाग में अच्छे संस्कार डाल सकते हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि यहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप की भी बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा। तो हम उनके एक गलत संस्कार उनके अंदर सोसाइटी में रह के पढ़ चुके हैं, तो हम उनके बुरी आदतों को छुड़ा करके उनके अंदर हम अच्छी आदतें डाल सकते हैं, उनके लिए संस्कारी बना सकते हैं। तो मोटा मोटा कहें तो ये समझें कि हिप्नोटिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी के भी माइंड में घुस सकते हैं और उसके अंदर वाले माइंड में घुस करके उसके भले के लिए, समाज के भले के लिए कुछ पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं उसके माइंड के अंदर, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई नशा की आदत होगी वो हम छुड़ा सकते हैं उनकी। और यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हम पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं। हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए अब हिप्नोटाइज करके अपनी सेल्फ की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी सपना सच हो सकता है जो हम डिजर्व करते हैं और लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा है, उस सपने को आप हासिल कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं। समाज में आज देखा है कितना बड़ा इशू आ रहा है रिलेशनशिप को लेके, तो कोई भी रिलेशन टिक नहीं रहा है, लंबे समय तक नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि माँ बाप बेटे का रिश्ता भी बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से नहीं चल पा रहे हैं लोगों के। तो हम अपने किसी भी रिश्ते को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं हिप्नोटिज्म के माध्यम से। हिप्नोटिज्म एक ऐसी साइंस है जिससे हम अपने माइंड को व सामने वाले के माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और उसके माइंड को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। जी। सर, इसे क्या हम ऑनलाइन सीख सकते हैं? हाँ, अगर इसको कोई ऑनलाइन सीखना चाहें तो इसको ऑनलाइन भी सीख सकता है। ये बहुत ही सिंपल है, एक साइंस है, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये प्योर साइंस है, ठीक है। और इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे चाहें वैसे इसको सीख सकते हैं, बहुत ही ईजिली सीख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन सीखता है तो 5 से 10 दिन में सीख जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन आकर के सीखता है तो उसको 2 दिन लगते हैं सीखने में। ओके जी। और सर, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? जैसे कि अभी मैंने बताया था, यदि कोई ऑनलाइन सीखता है तो 5 से 10 दिन में सीख जाएगा, ऑफलाइन आके सीखता है तो 2 दिन में सीख जाएगा। बाकी हिप्नोटिज्म के माध्यम से हम लोगों की जो बीमारियां ठीक करते हैं तो उसके लिए हम हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। तो इसके बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स भी चलते हैं, लेकिन हालांकि अल्टरनेट साइंस में है ये भी, तो आपको इंस्टीट्यूट में ही आकर ही सीखना पड़ेगा। अभी ये विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में या विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट तौर से ही इसकी एजुकेशन दी जा रही है। ओके जी। और इसकी एज क्या होगी, मतलब किस एज में हम सीख सकते हैं? बच्चे सीख सकते हैं या बच्चों से जितने जैसे हमारी यहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी सीख सकते हैं? मैं चाहूँगा कि हिप्नोटिज्म एक बहुत ही रहस्यमय साइंस है, और यदि हम बच्चों के हाथ में ये विद्या लग जाएगी तो उसी हिसाब से है जैसे कि बंदर के हाथ में हम तलवार दे दें तो बंदर अपनी भी नाक काट सकता है, किसी और की भी नाक काट सकता है। तो इसको कम से कम उन लोगों को सिखाना चाहिए जो 18 साल से ऊपर की उम्र रखते हैं, जो भी रखते हैं, ताकि इसका माइंड के साथ प्रॉपर वर्क होता है। तो बच्चों को नहीं पता कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके माध्यम से जो हम माइंड में के अंदर जो प्रोग्रामिंग डालते हैं उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बोली हुई प्रोग्रामिंग के। अच्छा, ठीक है जी। और हिप्नोटिज्म के लाभ क्या क्या हैं? हिप्नोटिज्म के अगर बारे में लाभों के बारे में बात करें तो अनंत लाभ हैं। अच्छा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे मानसिक शांति हो। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में, स्ट्रेसफुल जिंदगी में लोगों के साथ इतना स्ट्रेस है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि लोग चाहते जिंदगी किसी प्रकार की और उसकी जिंदगी कुछ दूसरे रास्ते पे उनको लेके जा रही है। तो कोई भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। तो इसके माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं हिप्नोटिज्म के माध्यम से। नंबर 2, हम जितनी भी बीमारियां होती हैं
उसकी WHO के अनुसार 90% डिजीज जो होती हैं जो साइकोसोमेटिक होती हैं, मतलब वो मानसिक होती हैं, उनको माइंड के लेवल पे हल नहीं किया गया था और वो हमारे शरीर में उतर गई, इसलिए वो बीमारी हैं। तो हम हिप्नोटिज्म के माध्यम से उन 90% बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है, इससे फिजिकल स्वास्थ्य हो सकता है, साथ ही हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनको पूरा करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप उन सपनों को भी पूरा कर सकते हैं हिप्नोटिज्म के माध्यम से। साथ ही हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी होती है तो कुछ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कुछ ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी मेमोरी बन जाती हैं जिनको हम याद कर करके परेशान होते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम उन बैड मेमोरी को भी अपने माइंड से डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं हमारे अंदर, या ऐसे फ्रेंड सर्किल हो जाता है कि कुछ बुरी आदतें हो जाती हैं, जैसे नशे की। तो इस प्रकार की बुरी आदतें भी हम इसके माध्यम हिप्नोटिज्म के माध्यम से छुटा सकते हैं किसी की। साथ ही कुछ हमारे सपने ऐसे होते हैं जिनको पूरा कर सकते हैं हम इसके माध्यम से, और हम अपने रिलेशनशिप को भी बेटर कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो टूटने के कगार पे होते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप को भी बचा सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसके अनंत लाभ हैं। स्टूडेंटों, अगर छात्रों की बात करें तो छात्र अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, जो भी चीज़ें याद होंगी उनके लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगी। अपने उठने की टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए मेरे हिसाब से हिप्नोटिज्म सीखना चाहिए, इसके अनंत लाभ हैं। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूँगी। जी बताएं। हिप्नोटिज्म के थ्रू हम जो जैसे हिप्नोटिज्म सीखते हैं उसके थ्रू करियर बन सकता है? करियर में बहुत स्कोप है इसके? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हिप्नोटिज्म को अगर कैरियर के रूप में लेके देखा जाए तो कैसे देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए बता दूं कि इंडिया के अंदर हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में एक डॉक्टर बैठा है। हाँ जी। ठीक है जी। वो आपका दवाइयों से ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक है, तो शारीरिक दवाइयों को ट्रीटमेंट करने वाले तो अपने यहाँ हैं इंडिया के अंदर, हर गली मोहल्ले शहर में डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई है। ठीक है, आप कहीं पर भी आपको बुखार आ जाए, आप कहीं से भी जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन कोई जीवन में उतार चढ़ाव के चलते अगर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएं तो कहीं पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। शहरों में होते हैं साइकेट्रिक्स, और साइकेट्रिक्स क्या करते हैं, आपकी समस्या को ना समझ करके वो नींद की दवाइयाँ दे देते हैं, तो उनसे आप सो जाते हैं। इमरजेंसी में बहुत अच्छी होती हैं जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन हमें इमरजेंसी के साथ साथ मूल जो दुख का कारण है उस पर भी काम करना चाहिए। तो हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि हम मानसिक जितनी भी बीमारी होती है उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो लोग जब उनके लिए कोई मानसिक संतुलन ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं मिलता तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द पूछते हैं लोगों से तो उन्हें से लोग को कोई भी मानता ही नहीं। जो हमारा जो समाज है खास तौर से भारत में, वो मानसिक बीमारी को बीमारी मानता ही नहीं है, शारीरिक बीमारी को ही बीमारी मानता है। और जबकि रिसर्च ये कहती है कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक तौर से बीमार हो, उसके हाथ में दर्द हो रहा हो तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसका माइंड अगर डिस्टर्ब हो गया हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसकी अगर कैरियर के रूप में देखा जाए तो बहुत कम डॉक्टर्स हैं अभी हिप्नोथेरेपिस्ट इंडिया में। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति के लिए एक हिप्नोथेरेपिस्ट हर गांव में होना चाहिए, हर मोहल्ले में एक हिप्नोथेरेपिस्ट होना चाहिए, ताकि आज आप इतनी जो घटना देख रहे हैं, बच्चों के अंदर बुरे संस्कार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बड़े लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ समझने वाला नहीं मिला। जिनके माइंड में जो गंदगी बैठ गई, जो बुरी सोच बैठ गई, नेगेटिव थिंकिंग, उनको कोई डिलीट नहीं कर पा रहा है। हिप्नोटिज्म के माध्यम से आप किसी की भी माइंड को तुरंत उस घटना को डिलीट कर सकते हो जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। तो इस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, और हर चीज़ जो हमारे दिमाग से रिलेटेड ही तो है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं दिमाग से संबंधित हैं। जो भी हम इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जैसा भी है, आज वो उसका सारा जिम्मेदार उसका माइंड ही है। तो हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि हिप्नोटिज्म उसी प्रकार से है जैसे कि हमारी जो मोबाइल होता है उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आता है। हाँ जी। तो कभी हमने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की सोचा है? नहीं सोचा है। नहीं, जैसे कि अगर हमें लगता है कि हमारा बॉडी में थकान महसूस हो रही है तो हम विटामिन की टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं, ताकत के इंजेक्शन लगवा लेते हैं, अपनी डाइट बढ़ा देते हैं। कभी आपने महसूस किया कि माइंड भी तो है एक पार्ट, बॉडी तो कुछ भी नहीं है।
बॉडी तो माइंड के आगे कुछ भी नहीं है, यदि माइंड फेल हो जाए तो बॉडी किसी काम की नहीं है। तो हमें अपनी बॉडी के हेल्थ के लिए भी कम से कम मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन को जब हम सेल्फ हिप्नोटाइज होकर मेडिटेशन करते हैं तो वो टॉप क्वालिटी का मेडिटेशन जाता है जी। तो इसका कैरियर को लेके बहुत बड़े स्कोप हैं हिप्नोटिज्म में। और अगर बात करें कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट कैसे इनकम लेता है, तो हिप्नोटिज्म का एक सेशन 45 मिनट का होता है और उस 45 मिनट के सेशन के मिनिमम इंडिया के अंदर आप 1100 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक चार्जेस कर सकते हो, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से और अलग अलग पर्सन के हिसाब से, जितनी जिसकी क्षमता है। ओके। हाँ, तो बहुत बड़ा स्कोप है हिप्नोटिज्म को लेके जी। अगला सवाल।